इसके बाद हम लोग आते हैं भक्ति योग पर। भक्ति योग पे हम लोगों ने डिटेल में भी किया है सत्संग, लेकिन फिर से मैं इसको टच करता हूँ क्योंकि ये चीजें कभी पुरानी नहीं होती हैं और बार बार इसको समझने की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने ध्यान योग में के लिए बताया कि किसी रूप पे ना करें, भक्ति में रूप बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रूप के फिर आप भक्ति कैसे करेंगे, किस चीज पे करेंगे। तो मैं लोगों को, भक्ति मार्ग पे चलने वालों को मैं कहता हूं कि जिन चार रूपों का मैंने जिक्र किया, उन चार रूपों में से चुने। वही निर्वाणदायक मोक्षदायक रूप है। भैया अभी रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था हाँ। कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं। और जैसे हम कहते हैं कि लक्ष्मी, हम्म। तो लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, इनमें हम्म। भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। कोई अगर ध्यान में बैठेगा तो हम्म। उसे समझ आ जाएगा कि हम्म। जो पर ब्रह्म है, जो हाँ। एक भगवान है, हाँ। ये एक ही रूप है। जैसे शिव, बिल्कुल। विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये सब सिर्फ एक पर ब्रह्म है। बिल्कुल। और पर फिर हम इतने फॉर्म्स को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं भैया? अब मैं बता देता हूँ। इसके अलावा के फॉर्म्स को लोग इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं, जो मेरी समझ है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे सही हूं। इस इसके अलावा फॉर्म्स को जो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और है। उनके मन में कुछ दुनियावी चाहते हैं, जो कि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से पूरी हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ सत्संग में बताया कि ज्यादातर लोगों की चाहतें दुनियावी चाहतों तक ही सीमित है, कि मकान मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसे मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए या अपनी शादी हो जाए। इस तरह की चाहतें सबसे ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर लोगों की यही चाहते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। तो लोग, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो 16 सोमवार का व्रत करेंगी, क्यों? अच्छा पति मिल जाए। तो उनकी फोकस अभी सिर्फ है कि दुनियावी चीजों में, कि चलो अच्छा पति मिल जाए। हाँ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत है। तो अपनी अपनी चाहतों में फंसकर और अपनी अपनी चाहतों की पूर्ति के लिए और अलग रूप में लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अगर कभी भी मुझसे कोई पूछे, तो जो भी निर्वाण मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहता है, मैं उसको सिर्फ, या तो निराकार, जैसे मैंने अभी बात की थी कि ध्यान योग में कि किसी किसी रूप में नहीं, किसी पर ध्यान ना लगाएं, सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान लगाएं। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे विचार शांत होते जाएंगे और विचार शून्यता में आप पहुंचोगे, तो आप निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लोगे। तो उसी तरह से जो लोग किसी और रूप में भक्ति कर रहे हैं, ज्यादातर लोग किसी न किसी दुनियावी चाहत के वशीभूत होकर के उस रूप में कर रहे हैं। अब जो लड़कियां 16 सोमवार कर रही हैं, वो कोई अ, निर्वाण के लिए और इसके लिए नहीं कर रही है 16 सोमवार, वो सिर्फ एक अच्छे पति के लिए 16 सोमवार कर रही है, शिव जी की आराधना 16 सोमवार करके। वहां पर शिव की आराधना तो वो कर रही है, लेकिन सिर्फ एक अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, वो अभी निर्वाण या मोक्ष के लिए नहीं, उस मार्ग पे नहीं चली है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो निर्वाण या मोक्ष के रास्ते पर है, चाहे वो कर्म योगी हो, ध्यान योगी हो, या अगर कर्म योगी है और अभी तो उसको मोक्ष और निर्वाण की, मान लो अभी चाहत भी नहीं है, समझ भी नहीं है, पर वो अपना कर्म निष्पक्ष और बिना भेदभाव के कर रहा है, तो वो वहां तक पहुंच जाएगा, उसका रास्ता, मार्ग खुल जाएगा निर्वाण मोक्ष तक पहुंचने का। लेकिन जो सिर्फ एक, इन चार रूपों के अलावा, और एक निराकार रूप, पांच रूप समझ लो, इन पांच रूप, इन पांच
निराकार तो कोई रूप ही नहीं है, लेकिन इन 5 रूपों में, मतलब समझ के लिए बता रहा हूं, के अलावा अगर किसी और रूप में कर रहा है तो वो उसी रूप तक सीमित रह जाएगा, उसी लेवल तक सीमित सीमित रह जाएगा। वो परम ब्रह्म, पर ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो सत्यलोक में या निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएगा। समझ रहे हो आप सपना एक मेरी और, बात? हाँ भैया, एक और सवाल। हाँ। अ, जब पहले ये सब कामनाएं होती थी तो एक भगवान का ध्यान करके इस लक्ष्य की प्राप्ति भी बहुत आसानी से जल्दी हो जाती थी। बिल्कुल। अब जब ये सब पा लिया हम्म। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ हाँ। कि मैं आज की स्टेट में आई फील दिशाहीन। और अब अगर कोई ऐसी एक इच्छा है कि ये टारगेट तक पहुंचना है, हम्म। तो वो भी उतनी अ, इससे नहीं, मतलब उतनी जो लगन होती थी पहले, हम्म। उससे वो नहीं है, वो नहीं है, फायर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे स्टेट में क्या करना चाहिए भैया? देखो, ऐसे स्टेट में अगर मुझसे पूछोगे, मेरी समझ से पूछोगे ना, तो ये जो स्टेट होती है ना, ये स्टेट होती है कि आपको अपने आप पर ध्यान देना है। आपको देखना है कि आपकी चाहतें क्या हैं, आप अभी क्या चाहते हो, अगर मन में कोई चाहत बची है या नहीं है। ऐसी जो अवस्था होती है, मैं हर किसी को समझाता हूं जो भी इस अवस्था में आता है, कि ये समय है आपको अपने पर ध्यान देने का, किसी चीज को अपने पर हावी नहीं होने देना, और जिंदगी को बिल्कुल समभाव से, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होके एंजॉय करने का। क्योंकि ओके। ऐसी स्थिति में अगर आपने एंजॉय नहीं किया, आपने अपने को नहीं रख आपने को सम नहीं रखा, तो कई बार मैंने देखा है, इस स्थिति के बाद लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। हर केस की नहीं बात कह रहा हूँ, कई बार इस स्थिति से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और फिर को लगता है कुछ नहीं है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हर कोई गुजरता है इससे। सपना, मैं ये कहूंगा कि इस स्थिति को आप ये मत समझना कि कुछ नहीं है, नहीं, ये भी एक स्थिति है, ये भी एक स्टेशन है, ये भी एक पड़ाव है। समझे? जबकि आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा, दिशाहीनता। समझे? ये भी एक स्टेशन है, घबराना नहीं, अब यहाँ से पीछे नहीं जाना है, मतलब डिप्रेशन की तरफ नहीं जाना है, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है? इस स्थिति में आपको जिंदगी में मीनिंग ढूंढना है, बहुत जरूरी है। भगवत गीता में भी कृष्ण समझाते हैं कि हम लोगों को कर्म करते रहना है, पॉजिटिव कर्म करते रहना है, और मीनिंगफुल कर्म करते रहना है, और हमेशा अपनी लाइफ में मीनिंग रखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोक कल्याण कुछ भी छोटा मोटा भी कर सकते हो, गरीबों को, अनपढ़ों को पढ़ाओ। मैं एक बात कह रहा हूँ, भारत में तो बहुत आपको मिलेंगे जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं है। थोड़ा सा समय उनके साथ लगाओ, उनको अच्छी बातें बताओ, उनको थोड़ा सा अक्षर ज्ञान कर दो, पढ़ा दो। समझे? जब ऐसा समय हो ना, तो आपको कुछ मीनिंग ढूंढना है अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु चाहते हैं कि आप कुछ मीनिंग ढूंढो, और इसमें कुछ लोक कल्याण का काम करो, जिसमें किसी का भला हो। और कोई दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में काम वाली आती होगी, देखो वो पढ़ी लिखी कितनी है, नहीं है, उसको उसी को पढ़ाओ, उसके बच्चों को पढ़ा दो। दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, अड़ोस पड़ोस में होंगे बहुत से ऐसे लोग, काम काम करने वाले, या जो कि पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। आप उनको कुछ ज्ञान ही बांट दो, कुछ पढ़ना लिखना ही सिखा दो। समझे? सपना, देखना यस। आपकी जिंदगी में भगवान इतनी दिशा भर देंगे, इतनी मीनिंग भर देंगे, कि आप उनका धन्यवाद करती रह जाओगी। समझे? तो बहुत अच्छी अवस्था में हो आप, सपना। पर यहाँ से आपको गिरने नहीं देना है मैंने, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बड़े अच्छे मीनिंगफुल कार्य में लग जाओ। और मैं तो कहता हूँ लोक कल्याण के, मतलब निस्वार्थ भाव से कल्याण के इसमें लग जाओ। एक का भी अगर आपने कर दिया ना कल्याण, तो बहुत बड़ी बात है। कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़े लार्ज नंबर में करना है, शुरुआत तो करो।
कुछ नहीं तो आप अनपढ़ों को पढ़ना लिखना सिखा दो, इससे बड़ा कर्म ही नहीं दुनिया में कोई। कहते हैं गौदान से हाँ बड़ा अन्नदान है, और अन्नदान से भी बड़ा विद्यादान है। सबसे बड़ा जो दान माना गया है, जो सबसे ऊंचा कर्म माना गया है, वो विद्यादान है। लोगों को स्किल देना, पढ़ना लिखना समझाना। सोचो ना, कई लोग अनपढ़ पैदा, सब कोई अनपढ़ पैदा होते हैं, और कई लोग अनपढ़ ही मर जाते हैं। किसी को आपने अनपढ़ मरने से बचा लिया, कितनी बड़ी बात है। एक को भी अगर आपने अनपढ़ स्थिति में वो मृत्यु में जाए, उससे बेहतर है कि अगर आपने उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया। जैसे वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दुनिया खुल जाती है। इतने किताब, इतनी जगह पढ़ने लिखने की चीजें हैं, मतलब कुछ लिखने का ना भी हो, पढ़ने का तो है। सड़क पे चल रहे हैं, सड़क के साइन है, दुकानों के बोर्ड हैं, पढ़ने के लिए इतनी चीजें। उनके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया उनके लिए बंद है। और आपके थोड़े से प्रयास से अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी दुनिया खुल जाती है। तो एक चीज मैं यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ सबको समझाने की, कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से आप किसी को कुछ स्किल, कुछ ज्ञान, कुछ मतलब ऐसी विद्या दे सको ना, उससे बड़ा दान, उससे बढ़िया कर्म शायद ही कुछ और है। ठीक है। और सपना आपने पूछा है तो एक और चीज बताऊं, अगर इसके अलावा कभी मौका मिल जाए, महीने 2 महीने 3 महीने में, तो खुद या जैसे भी किसी हवन में जरूर बैठना, या हवन करवाना, हवन हवन करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पर्यावरण के लिए भी, और अपने लिए भी, और हर तरह के प्राणियों के लिए। हाँ? और लोक कल्याण का जरूर करो, किसी को ना किसी को देखो। हर पढ़ा लिखा इंसान किसी एक अनपढ़ को जरूर पढ़ा सकता है, और सिर्फ आप उसको जब पढ़ाते हो ना, तो आप पता नहीं उसके दिमाग के कितने खिड़की दरवाजे खोल देते हो, आपको भी नहीं पता। इसीलिए विद्यादान को सबसे ऊंचा माना गया है। गौदान अन्नदान से भी ऊपर विद्यादान है। और हमारे गुरुकुलों में गुरु हमारे विद्यादान ही तो सबसे ज्यादा करते थे। इसीलिए गुरु का महत्व, गुरुकुल का महत्व सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा। तो जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, जितने भी लोग आगे भी सुनेंगे, मैं सबसे कहूंगा, जहां भी हो सके कुछ ना कुछ विद्या, कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई हुनर अगर आप किसी को सिखा सको, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। छोटी सी बात बताता हूँ कि अंग्रेजी में भी कहावत है, when you give fish to a person, you give them a meal. When you teach them how to fish, you give them a livelihood. मतलब आप किसी को मछली दो, तो उसके एक समय का भोजन हो गया। लेकिन अगर उसको आप मछली पकड़ना सिखा दो, तो अब वो पूरी जिंदगी अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेगा। मतलब एक स्किल, हुनर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मछली पकड़ना सिखाओ, एक हुनर की बात हो रही है, ये सिर्फ एक समझाने की बात है। किसी को अगर आप कोई हुनर दे दो, समझे, वो सबसे बड़ा दान माना जाता है, वो सबसे अच्छे कर्मों में गिना जाता है। आपने उसकी जिंदगी पलट के रख दी, और उसी की नहीं, उससे जुड़े जितने लोग होंगे, वो शायद और कईयों को वो हुनर सिखाएगा, और कई लोगों की जिंदगी पलट सकती है। आपका थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी प्रयास, लेकिन किसी की जिंदगी बदल दे। तो सपना, आप बहुत अच्छे स्थिति में हो। ये एक ऐसा स्टेशन है, ये बिल्कुल बीच का स्टेशन है। इस स्टेशन पे घबराना नहीं है। इस स्टेशन पे होता ही दिशाहीनता है। इस स्टेशन पे होता ही है कि समझ में नहीं आता है कि किधर जाएं, क्या करें। तो मैं इसमें दो ही चीज करने को कहता हूँ लोगों को, कि एक, कोई भी लोक कल्याण का काम करें, और दूसरा, हवन जरूर करें, प्रभु से जुड़ने का काम जरूर करें।
ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था सपना। ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए ये सवाल और इसका जवाब काम में आएगा। तो पूछने के लिए धन्यवाद। कर्म योग और ध्यान योग की हमने बातें की, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ करके यहाँ पर हम लोग लेते हैं कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग लेते हैं। तो भक्ति योग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो भक्ति योग में भी जो मैं कह रहा था कि भगवान के इन चार रूपों के अलावा, और मैं चार रूप क्यों कह रहा हूं उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूं कि जो निराकार ब्रह्म है, अब थोड़ा सा एक बहुत खास बात एक अपने अनुभव से अपनी इससे बता रहा हूँ। ये शायद आपको किताबों में कहीं पढ़ने को ना मिले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अ, हो सकता है किसी न किसी ग्रंथ में जरूर लिखी हुई हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका अनुभव करने वाला कोई मैं पहला हूं। नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों ने पहले भी किया होगा। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जो निराकार ब्रह्म है, जब वो पहला आकार लेना शुरू करता है, तो वो तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश में आकार नहीं लेता है। निराकार ब्रह्म जो है, अगर उसको समझें कि वो दिखता कैसा है, तो समझ लें कि बिल्कुल एनर्जी की तरह, दूधिया रंग भी नहीं कहूंगा, दूधिया रंग गहरा हो जाता है, बिल्कुल हल्का सफेद, जैसे एलईडी बल्ब की सॉफ्ट वाइट लाइट होती है ना, वैसे ही हल्का सफेद रंग। और जब वहां से वो निराकार जब आकार लेना शुरू करता है, तो उस सफेद रंग से चार किरणें फूटती हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको समझाता हूँ। और वो जो चार किरणें फूटती हैं, उन चार किरणों में एक है स्वर्णिम यानी गोल्डन, एक है लाल, एक सफेद और एक काला। तो इस एक से वो चार होती है। और जो स्वर्णिम रंग है, गोल्डन रंग है, वही भगवान विष्णु। जो सफेद रंग है, वो ब्रह्मा, जिसमें कि पार्वती शामिल है। सफेद रंग में ब्रह्मा और पार्वती उनके साथ में शामिल है। जो काला रंग आता है, वो है शिव, और पार्वती उनके साथ में शामिल है उसमें। पर जो खास बात है यहाँ पे, वो है रंग लाल, जो कि लक्ष्मी जी का है। वो स्वर्णिम रंग में विष्णु जी के साथ शामिल नहीं है। वो विष्णु जी के साथ होते हुए भी उनका एक अपना रंग है। तो अगर कोई मेरे से पूछे, मैं साइंस की परिभाषा में नहीं कह रहा हूं, कोई मेरे से पूछे, तो व्हाइट के बाद जो मतलब जो प्राइमरी कलर्स है, मैं वो उनमें चार कहूंगा, जिसमें कि व्हाइट, गोल्डन, रेड और ब्लैक। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन चार रूपों की जब मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैं ब्रह्मा कहता हूं तो उसमें सरस्वती इंक्लूडेड है। अगर मैं शिव कहता हूं तो उसमें पार्वती इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑल दो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भगवान विष्णु का स्वर्णिम रंग है, तो माता लक्ष्मी का भी एक अपना लाल रंग है। तो जब निराकार साकार होने लगता है, तो पहली ये समझें कि सफेद के अलावा, मतलब एक हल जो निराकार है वो हल्का सफेद है। जब वो साकार का रूप लेने लगता है, और उसमें जो सफेद है वो दूधिया सफेद है, जिसको कि हमने ब्रह्मा कहा, जिसमें कि पार्वती सरस्वती साथ में है। तो अगर आप देखें तो ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शिव के साथ पार्वती, लेकिन
स्वर्णिम और लाल ये अपने आप में अलग अलग है, एक साथ होते हुए भी ये अपनी अपनी पहचान लिए हुए हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति में भी अगर आपको निर्वाण तक पहुंचना है, ठीक है, निराकार तक पहुंचना है, ब्रह्म तक पहुंचना है, तो इन चारों के अलावा किसी और रूप में भक्ति ना करें। हाँ, अगर आपको अभी दुनियावी चीजों और दुनियावी इच्छाओं में अगर आप फंसे हुए हैं, तो जिस रूप में आपकी दुनियावी इच्छाओं की जल्द से जल्द पूर्ति हो उस रूप में आप करें, उसमें कोई गलत भी नहीं है, उसको मैं गलत ठहराता हूं। लेकिन निर्वाण के रास्ते पे चलने वाले इन चार रास्तों के अलावा जिनका कि मैंने अभी बताया, उसके अलावा वो किसी और रूप में भक्ति ना करें, क्योंकि ये जो चार रूप हैं ये आपको निर्वाण दिलाने वाले हैं। इसके अलावा किसी भी और रूप में आप जाकर के उस लेवल पे रुक जाएंगे और फिर आपको उस रूप का त्याग करना पड़ेगा। और जो कि मैंने बताया था कि परमहंस जी के साथ भी हुआ था, मैं उसमें अभी दोबारा से डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर परमहंस को भी अद्वैत निर्वाण को प्राप्त करने के लिए काली के रूप का त्याग करना पड़ा था। और वो मैं एक पहले के सेशन में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका। अगर हम लोग आ जाएं ज्ञान के मार्ग पे, तो ज्ञान के मार्ग पे जो ज्ञान मार्गी है, जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी बनने की तरफ चल रहा है, वो जब तक सत्य को नहीं जान लेता, सत्य को नहीं देख लेता, तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता और वो तब तक रुक भी नहीं सकता है। और सत्य तो एक ही है, उस परम ब्रह्म के अलावा सत्य तो कोई दूसरा है भी नहीं। तो ज्ञानी तो जब तक परम ब्रह्म को ना प्राप्त कर ले, जो कि सही सत माने में सत्य वही है, उसके लिए कोई युग नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो कि कभी नहीं बदलता, जो कि हमेशा एक जैसा रहता है। उस सत्य को प्राप्त करना है, उस सत्य तक पहुंचना, उस सत्य को जान लेना ही ज्ञानी के मार्ग का अंतिम पड़ाव होता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कि जो निराकार ब्रह्म है, जो कि ब्रह्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो ब्रह्म और ब्रह्मा को कंफ्यूज ना करें, पर मैं कह रहा हूं कि जिसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं वो सत्य लोक में रहते हैं, वो स्वर्ग लोक में नहीं रहते। स्वर्ग लोक देवी देवताओं के लिए है। देवी देवता जो है वो स्वर्ग लोक से एक ऊपर वाले लोक में रहते हैं, पर स्वर्ग लोक में विचरण बहुत करते हैं। पर जो परम ब्रह्म है वो सत्य लोक में रहते हैं, और सत्य लोक में परम ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं होता। और मैंने सत्य लोक का एक और सेशन में पहले बताया है, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि सत्य लोक का अनुभव कैसा होता है। तो ज्ञान मार्ग पे भी चलते हुए जब तक कि परम ज्ञान, सत्य का ज्ञान ना हो जाए, ज्ञान मार्ग रुक नहीं सकता है, ज्ञानी रुक नहीं सकता है, ज्ञान पूर्ण नहीं होता। सत्य के ज्ञान के बिना ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो इन चार मार्गों को कृष्ण ने भगवत गीता में भी बड़ी अहमियत से समझाया है कि इन ये सबसे सारे मार्गों में ये चार मार्ग सबसे विशेष हैं।
एक और मार्ग बताया है कृष्ण ने, और वो मार्ग है क्रिया योग। और क्रिया योग को मैं एक तरीके से कुंडलिनी मार्ग भी कहता हूं। कुंडलिनी मार्ग में, क्रिया योग में भी एक वो पांचवा मार्ग अगर उसको कहें, उसमें ये चारों मार्ग सम्मिलित है एक साथ। उसमें ध्यान भी है, उसमें कर्म भी है, उसमें ज्ञान भी है, और उसमें भक्ति भी है। सो चारों मार्ग का समावेश है क्रिया योग या कुंडलिनी योग, उसको या कुंडलिनी मार्ग जिस भी नाम से कहें। तो इन चारों मार्गों का जो सम्मिलित मार्ग है, जिसमें कि चारों मार्ग एक साथ मिले हुए हैं, वो है क्रिया योग या कुंडलिनी योग, उसको जैसे भी समझे। सारे मार्ग पहुंचते उसी एक स्थान पर है। उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो अंतिम पड़ाव है, वो एक है, वो सेम है। और वहां पहुंच के अनुभूति सेम है। रास्ते की अनुभूति अलग अलग है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते की अनुभूति अलग अलग होगी, लेकिन जो परम स्थान है, उसकी अनुभूति एक है। क्योंकि वहां तो दो भी नहीं है, वहां तो सिर्फ एक है। उसकी अनुभूति अलग होने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, जिसने उसको उसकी अनुभूति की है, उसके कहने के सबके तरीके अपने अपने होंगे, उसी अनुभूति को समझाने के तरीके अपने अपने होंगे, लेकिन वो अनुभूति अलग नहीं है। शब्दों का चयन अलग होगा, लेकिन अनुभूति अलग नहीं हो सकती है। और आप जिस भी मार्ग से चलें, जो पड़ाव है, जो स्टेशन है, वो मिलते जुलते, वो सेम स्टेशन है। मतलब मार्ग आप कुछ भी चुने, आप जैसे सपना आपने बताया कि आप अभी जिस स्थिति में है, और मैंने बताया कि वो भी एक स्टेशन है, तो उस स्टेशन से एक अलग मार्ग पे चलने वाला मनुष्य भी उस स्टेशन पे पहुंचेगा, गुजरेगा उस स्थिति से। ये सारे स्टेशन भगवान ने चुन के बनाए हुए हैं। कोई भेदभाव नहीं है इसमें। और इन स्टेशनों से गुजर के ही, इन रास्तों से, इन मार्गों से, इन पड़ावों से गुजर के ही अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है मनुष्य। तो संक्षेप में ही से हमने कृष्ण के बताए हुए सारे मार्गों को यहाँ पर डिस्कस किया है। और अगले कुछ सेशंस में अगर किसी के मन में कोई और सवाल आए, कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ और गहराई में जाने की जरूरत है, तो हम लोग वो भी करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।